नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि हमने वादा किया था, हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉर्ड्स ऑफ रोबोट्स के बारे में। हम जिन रोबोट्स की बात कर रहे हैं वो कोई स्टार वॉर्स फिल्म्स में दिखने वाले रोबोट्स की तरह नहीं दिखते। ज्यादातर वो गूगल और अलेक्सा की तरह हैं, जिन्हें हम अक्सर देख तक नहीं पाते। लेकिन आखिरकार वो क्या चीज है जो इन्हें रोबोट बनाती है? दरअसल वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमसे डेटा लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं और जिसके बाद वो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं। कई रोबोट ऐसे हैं जो गूगल, फेसबुक को मदद कर रहे हैं कि आपको कौन सा विज्ञापन दिखाना है। कई ऐसे रोबोट हैं जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट ही नहीं, वो वर्चुअल नर्स तक बन रहे हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे पास ऐसे रोबोट्स भी होंगे जो घर पर हमारे साथ रहेंगे, हमारे लिए खाना बनाएंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, हमें हंसना होगा तो हंसाएंगे और रुलाना होगा तो उनके कंधे का सहारा भी ले सकेंगे। इन सब घर के बोरिंग कामों के अलावा वो घर के बाहर हमारे लिए खतरनाक काम भी करते हुए दिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में आग लग गई तो उसे बुझाने का काम कर रहे हैं, या फिर हमारे घर के अंदर रखी हुई चीजों को बाहर लाने में भी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे काम हैं जिनका जिक्र इस वीडियो में आगे होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से एआई हर एक फील्ड में, हर एक टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुकी है। नंबर 2, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। दोस्तों सोचिए, कंप्यूटर का माउस, कीबोर्ड या फिर कोई एक ड्रोन किसी एक डिवाइस से कंट्रोल नहीं हो रहा, बल्कि आपके सोचने की वजह से कंट्रोल हो रहा हो। चलो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। सोचिए अगर आप कोई म्यूजिक चला रहे हो और वो डायरेक्ट आपके दिमाग में चल रहा हो, वहीं पे डाउनलोड हो रहा हो, वहीं पे स्ट्रीम हो रहा हो, उसकी वॉल्यूम ज्यादा बढ़ानी हो, कम करनी हो, सब कुछ आपका दिमाग कंट्रोल कर रहा हो। ये सब बातें आपका दिमाग हिला रही होगी, या फिर आपको थोड़ा सा पागलपन सा लग रहा होगा इन सब चीजों में। लेकिन क्या आपको बताया कि ये सारी चीजें डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी, और इस रास्ते पर सबसे आगे बढ़ चुकी है एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक। दरअसल न्यूरोलिंक ने एक ऐसी चिप को डिजाइन किया है जिसे सीधे आपके दिमाग में इम्प्लांट किया जाएगा। ऐसी चिप जो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगी, आपके कंप्यूटर को मैनेज करेगी। और अगर आपको लग रहा होगा कि वो म्यूजिक स्ट्रीमिंग वाली बात हम अपने मन से बनाकर कह रहे हैं, तो उसका सोर्स भी एलन मस्क ही है। एक बार उन्होंने खुद ये ट्वीट करके बताया था, अगर आपको ये सब पागलपंती लग रही है तो आप अकेले नहीं है जिसे ऐसा फील हो रहा है। दरअसल इस चिप को बनाने के पीछे का आइडिया इसलिए आया क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में सुपर इंटेलिजेंट रोबोट्स बनेंगे और उनसे compete करने के लिए ह्यूमंस को भी उतना ही शक्तिशाली बनना पड़ेगा। इसके अलावा कई दिमागी बीमारियों को ठीक करने में भी इसका यूज होगा। डिप्रेशन और एडिक्शन जैसी कई बीमारियों को ठीक करने के लिए ब्रेन के पैटर्न्स को दोबारा लिखा जाएगा। इसके अलावा हमारी मेमोरी को एक जगह से, एक इंसान से दूसरे इंसान में भी कॉपी किया जा सकेगा। जैसे इसके फायदे हैं वैसे नुकसान भी होंगे। किसी इंसान की मेमोरी को परमानेंटली डिलीट भी किया जा सकेगा। वैसे दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या ये चिप आप अपने दिमाग में इम्प्लांट करवाना चाहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नंबर 3, 3D प्रिंटिंग। दोस्तों आपको ये नाम सुना ऐसा लगता होगा, ये टेक्नोलॉजी आपको पुरानी लग रही होगी, लेकिन ये जल्द ही एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है। हम उस 3D प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहे जो अक्सर आपके फेसबुक फीड पर दिखाई देती है, जिसमें लोग 3D प्रिंटिंग के जरिए डेकोरेशन का सामान अक्सर बनाते हुए दिख जाते हैं। 3D प्रिंटिंग के जरिए फैशन और कार के पार्ट्स बनाना एक पुरानी बात हो गई है। आज कटिंग एज 3D प्रिंटिंग ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, जिनमें पेशेंट की सेल्स का उपयोग होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारी आंख खराब हो जाए तो हमें आंख के डोनर का वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि लैब में गए और हमारी एक कोशिका उसे दी, जिससे वो एक नई आंख बनाकर हमें दे देगा, जिसे हॉस्पिटल में ले जाकर इम्प्लांट करा सकते हैं। चाइना में तो 3D प्रिंटिंग के जरिए पूरी की पूरी बिल्डिंग बना दी। फ्यूचर में घर बनाने की कॉस्ट इससे कम होती जाएगी और कई बेघरों को घर भी मिल सकेगा। आने वाले समय में आपको रॉकेट्स भी 3D प्रिंटेड ही मिलेंगे। नासा ऑलरेडी 3D प्रिंटेड इंजेक्टर बना चुका है, और कैलिफोर्निया बेस्ड रिलेटिविटी स्पेस नाम की कंपनी ने दावा किया है कि वो आने वाले समय में एक पूरा का पूरा रॉकेट 3D प्रिंटिंग से डिजाइन करेगी। इससे रॉकेट बनाने का खर्चा आज की तुलना में बेहद मामूली हो जाएगा। अरबों डॉलर ना लगाकर कुछ रुपयों में काम हो जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा AI मिक्स कर देंगे तो इससे अगर डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनको भी ढूंढ कर इम्प्रूव करके खत्म कर सकेगी। लेकिन अभी तक इस टेक्नोलॉजी पर सिर्फ काम हो रहा है, ऐसा कुछ प्रिंट करना जो 100 फीट लंबा हो और उसके मटेरियल का टेम्परेचर भी बेहद हाई हो। खैर ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर आज के 100 साल बाद आपको एक 3D प्रिंटेड घर मिले और उसमें आपको रहने को बोला जाए, तो क्या आप उसमें रहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नंबर 4, लिविंग रोबोट्स। दोस्तों इस बार बात कर रहे हैं हम पूरी तरीके से अलग वाले रोबोट्स की। अगर आपको लग रहा होगा कि हम क्यूट से छोटे मोटे रोबोट्स की बात कर रहे हैं जो जिंदा होते हैं, तो आपकी सोच पूरी तरह गलत है। हम फिल्मों में अक्सर दिखाए जाने वाले जिंदा रोबोट्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं उन सो कॉल्ड लिविंग रोबोट्स की जो जिंदा कोशिकाओं से बनाए जाएंगे। ये जल्द ही मेडिसिन के क्षेत्र में एक नया रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। दरअसल डॉक्टर्स ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक मेंढक के स्टेम सेल्स लिए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए उन्हें एक ग्लोब की शक्ल दे दी।
इनका आकार लगभग 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इन्हें रोबोट्स नहीं कह सकते। ये जिंदा टिश्यूज से बने, लेकिन इन्हें जानवर भी नहीं कहा जा सकता। ये छोटे छोटे प्रोग्रामेबल जीव एक जगह से दूसरी जगह इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं और यहाँ तक कि वो एक टीम की तरह वर्क कर सकते हैं। अगर किसी वजह से इन पर कोई घाव हो जाए तो अपने आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। अगर इंसान की धमनियों में कोई अवरोध जमा हो जाए तो ये उसे हटाने में भी सक्षम है। इसके अलावा इंसान के शरीर में मेडिसिन पहुंचाने का काम भी ये कर सकते हैं। नंबर 5, ऑगमेंटेड रियलिटी। दोस्तों, अगर आपने पोकेमोन गो गेम खेला है तो आप ऑगमेंटेड रियलिटी से थोड़ा बहुत परिचित होंगे। इसके अलावा अगर आपने कभी स्नैपचैट चलाया और कोई फिल्टर अप्लाई किया तो भी आप ऑगमेंटेड रियलिटी से जरूर परिचित होंगे। लेकिन फिल्टर अप्लाई करना या फिर पोकेमोन पकड़ना इस टेक्नोलॉजी का मात्र एक टीजर है। पूरी फिल्म अभी बाकी है, जिसकी बाउंड्रीज दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आने वाले समय में हमारे वास्तविक जीवन में डिजिटल इमेजेस हमारे आंखों के सामने होंगी। इसके अलावा भी और भी कई तरह की एप्लीकेशंस फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, जैसे कि AR मैनुअल्स। मान लो कि लास्ट टाइम पर आपको अपने कार के इंजन को ठीक करना था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको ठीक करने के लिए कहाँ से शुरुआत करें। YouTube ट्यूटोरियल्स को भूल जाइए। अब आपको AR ग्लासेस पहनने हैं, जिसके बाद आपको इंजन की तरफ देखना है। थोड़े बहुत AI के साथ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स कहाँ हैं ये सब एनालाइज करेगा। फिर उसके बाद आपको गाइड करेगा कि कौन से हिस्से को ठीक करना है और कौन से हिस्से को कैसे ठीक करना है। इसके अलावा ये आपको फीडबैक भी देगा कि आप क्या इस चीज को सही तरीके से ठीक कर रहे हैं या फिर कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको कपड़ों की शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, तो आप उन्हें बिना मंगवाए पहले ट्राई करके ऑनलाइन देख सकेंगे। ऐसे ही मान लो अगर आपको अपने घर में फर्नीचर लगवाना है और एक बार आप ट्राई करके देखना चाहते हैं कि ये मेरे रूम में कैसा सेट होगा। फर्नीचर तो वेयर हाउस में पड़ा होगा, लेकिन आप एक बार अपने घर में इसे ट्राई करके देख सकेंगे। मान लो आपको अपने मित्र को कॉल करना है, वो कॉल मिलने के अगले ही पल आपके घर में आपकी ही कुर्सी पर बैठा दिखाई देगा, और ये सब पॉसिबल होगा AR की मदद से। और दोस्तों, ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। ऑगमेंटेड रियलिटी से जुड़ी कई बेहतरीन चीजें अभी और आने वाली है। नंबर 6, टेक्टाइल वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में किसी गेम में अगर प्लेयर को किसी तरह की चोट लगती है तो थोड़ा सा कंट्रोल पैनल में वाइब्रेशन होता है। ये कॉन्सेप्ट ही टेक्टाइल या फिर हैप्टिक फीडबैक का प्राइम एग्जाम्पल है। लेकिन ये सब कुछ जल्द ही एक नए लेवल पर पहुंचने वाला है। अब इसी आइडिया को किसी दूसरी तरह सोचिए। मान लो आपने एक बॉडी सूट पहन रखा है जिसमें सेंस ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, मतलब कि आपका VR एक्सपीरियंस आपको सब कुछ फील भी कराएगा। ऐसे कई बॉडी सूट्स मार्केट में अभी भी अवेलेबल है जो फील और सेंस कराने का काम भी कर रहे हैं, और इनका यूज हो रहा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, रिहेबिलिटेशन में, और इसके अलावा हम सबका फेवरेट गेमिंग। और तो और इसके द्वारा कई सर्जन्स को भी ट्रेन किया जा रहा है कई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करने के लिए। शरीर की चीरफाड़ या फिर सिलाई के दौरान एक प्रतिरोध शरीर में पैदा होता है, उसको फील करने के लिए ये प्रोग्राम काफी काम कर सकते हैं। इनकी मदद से कोई भी ट्रेनिंग काफी रियलिस्टिक हो सकती है। वहीं आपने आजकल मेटावर्स का नाम तो सुना ही होगा। यही भी वर्चुअल रियलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसका प्रचार फेसबुक जोरों शोरों से कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो में बात करेंगे मेटावर्स, फ्लाइंग कार्स और कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज के बारे में जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। इन सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में आप क्या कहते हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे जबरदस्त लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।